आपको बताते चले जनपद कासगंज के थाना अमावपुर की घटना है कि गौव रसलुआ सुलहपुर का गौरव उम्र लगभग 25 वर्ष को अमावपुर पुलिस ने 3 फरवरी 2024 को प्रेम प्रसंग के चलते अज्ञात में किया था गिरफ्तार। 7 दिन तक पुलिस हिरासत में रखकर पुलिस ने गौरव को किया था प्रताड़ित। दिनांक 9 फरवरी 2024 को अचानक गौरव द्वारा सुसाइड करने की बात सामने आई कि गौरव ने शौचालय की टोटी से सुसाइड किया है। पुलिस पर संदेह प्रश्न उठता है कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में गौरव कैसे सुसाइड कर सकता है। कासगंज आफ्ताब केस के बाद एक बार फिर खाकी वर्दी पर दाग लग रहा है। आनन फानन में गौरव को अमावपुर, कासगंज व अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया तथा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अमावपुर पुलिस द्वारा 2 ग्रामीण व अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक कासगंज ने कोतवाल व विवेचक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही गौरव को अलीगढ़ मेडिकल इलाज के लिए भेजा गया, जहां 6 दिन अलीगढ़ मेडिकल में उपचार के दौरान गौरव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक गौरव के शव को उसके पैतृक गांव रसलुआ सुलहपुर लाया गया। गौव में पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा, प्रशासन अलर्ट है, कहीं कोई उपद्रव न मच सके। गौरव की मौत से गौव में मचा कोहराम हुआ है। गौव छावनी में तब्दील है। भिन्न भिन्न संगठनों द्वारा गौव पहुंचकर गौरव की आत्मा की शांति के लिए दुआएं की जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप कि मेरे बेटे को मारा गया है, अगर मेरे बेटे पर कोई जुर्म साबित हुआ तो उसे तत्काल कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं किया गया। गौरव को मारने की साजिश पहले ही की गई थी। परिजनों की मांगे हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी व सजाए मौत, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, परिवार के भरण पोषण के लिए 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता, परिवार को 10 बीघा जमीन की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने पीड़ित परिवार को शून्य। वहाँ एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस के द्वारा बयान दिया गया कि भाई उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और इलाज के दौरान उसकी आज 14 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। हमें जानकारी मिली तो हम लोग तुरंत दिल्ली से रवाना हो लिए। यहाँ आके जानकारी मिली कि बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि भाई उसको 8 दिन से रखा था, कस्टडी के अंदर रखा था, जो एक कानून अपराध है अगर हम लोग संविधान की बात करते हैं तो। उसके बाद यहाँ आके हमने प्रशासन के लोगों से, यहाँ पे SDM है, DM है, CO साहब है, एडिशनल SP हैं, तमाम लोग हैं, हमने तमाम लोगों से अपनी बात रखी। परिवार के लोगों से हम मिले तो परिवार के लोगों की एक मांग है, कुछ मुख्य मांगे हैं। वो ये है कि 50 लाख का मुआवजा जो परिवार की नहीं पूरे समाज की है, क्योंकि वो 22 साल का नौजवान था। उसका एक छोटा जो भाई है उसकी उम्र अभी 17 साल है, वो बालिग नहीं हुआ। एक छोटी बहन है और भी 2 बहनें हैं और उसके बाद माता पिता, और वो बहुत गरीब स्थिति में है परिवार। जब हमने देखा तो सब लोगों से, समाज के लोगों से बात करके और परिवार से भी बात करके ये फैसला हुआ कि 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और 10 बीघे ज़मीन जो उपजाऊ हो, परिवार को एक सरकारी नौकरी और क्या था चौथा, जिन्होंने भी, क्योंकि देखो आप सब लोग जानते हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी ने हत्या का प्रयास, खुद को आत्मदाह का प्रयास किया और वो गलती से मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आत्महत्या नहीं है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में हुआ है। और पुलिस कस्टडी में अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होता है और प्रशासन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकता है। और हम इसीलिए पूरी मजबूती से रात को यहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समाज का कोई पैरोकार नहीं है, तो अगर हम भी नहीं पहुंचते तो कौन पहुंचेगा। क्या आप जो शासन से क्या बात हुई आपके? आप शासन से हमने अपनी बात रखी है, मुआवजों की बात रखी है। शासन ने कहा है कि भाई जो हमारे हाथ में न्यायोचित है उस बात को हम करेंगे। बाकी अभी हम परिवार के लोगों से दोबारा बात करेंगे। वो जो चाहते हैं, हम तो देखो परिवार के साथ खड़े हैं जी। परिवार जो कहेगा उस काम को करेंगे। ना हम कोई नेता है कि क्रीज मोड़ते हुए आए और परिवार के साथ आए, फोटो खिंचवाए, प्रशासन से बात करिए और प्रशासन से सेटिंग करके निकल लिए। नहीं, जो परिवार कहेगा हम उस काम को करेंगे। क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन सिर्फ ये दिया गया है। अज्ञात में कितने दिन पुलिस कस्टडी में रखा था? 7 दिन। फिर उस समय आपको मिलने दिया था? नहीं, एक भी दिन नहीं मिलने दिया। उसके बाद आपको उनके बारे में, गौरव के बारे में क्या बोलना है? जो आपका बेटा खत्म हुआ पुलिस है, हिरासत में आपके बेटे की मौत हुई है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पुलिस वालों ने मारपीट करके जो है खत्म कर दिया था उसी दिन। नहीं तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन से, शासन से क्या आपकी कुछ मांग थी? आपने अपने बेटे का दाह संस्कार कर दिया, इस मामले में